Hello students, I'm Dr. Roma from BDS Institute of English. I'm going to discuss conclusion of task 2 of IELTS. बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि मैम कंक्लूजन में क्या करें. कंक्लूजन सबसे पहले एक चीज़ देखो, व्हाट इज़ कंक्लूजन. कंक्लूजन होता है किसी चीज़ को सम अप करना, किसी चीज़ का एंड करना. किसी भी चीज़ में आप अपने सारा कुछ कंसोलिडेट करके जब आप उसको ओवरव्यू कर देते हो, सम अप कर देते हो, दैट इज़ नोन एज कंक्लूजन. कंक्लूजन में कुछ एक चीज़ें अगर आप माइंड में रख लो तो इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू मेक कंक्लूजन. नंबर 1, कंक्लूजन में आपकी ओपिनियन चलती है. कंक्लूजन में डोंट एवर ट्राई टू कम अप विद न्यू आइडियाज़ नहीं होते. जैसे आप कोई मूवी देखते हो, मूवी में कंक्लूजन में आपने कभी देखा है कि कोई नई स्टोरी आ गई हो? नई स्टोरी नहीं आती कभी. कंक्लूजन इज ऑलवेज रिलेटेड टू योर बॉडी पैराग्राफ 1 एंड बॉडी पैराग्राफ 2, जहाँ पे आपकी ओपिनियंस है, जहाँ पे आपकी डेवलपमेंट ऑफ थॉट है. Now conclusion should carry the words that give you a good score. Like you can use the linkers like to recapitulate. Recapitulate होता है sum up करना, to sum up, or you can say in the end, but don't use the words जैसे at last I would like to say. से में तो कुछ है ही नहीं, आप कुछ कह थोड़ी रहे हो, आप तो उसको सम अप कर रहे हो, आप उसको एक कंक्लूड कर रहे हो. कंक्लूजन इज ऑलवेज रिलेटेड टू योर ओपिनियन, इट इज रिलेटेड टू योर बॉडी पैराग्राफ 1 and 2 बोथ. नेवर अ न्यू आइडिया. जब भी कंक्लूजन एग्जामिनर पढ़ता है तो उसको एंड में जाके पता लग जाता है दैट दिस इज व्हाट अ स्टूडेंट वांटेड टू से इन अबव पैराग्राफ्स. So conclusion doesn't even carry the examples. बड़े बच्चे पूछते हैं conclusion में example दे दें. conclusion में examples नहीं आते हैं. conclusion में अगर कुछ आ सकता है, अगर आप सोचते हो कि आपको कुछ अपने opinion के साथ देना है, तो सिर्फ आप एक चीज़ दे सकते हो, that is suggestion. Suggestion can be given and that suggestion is also given. ये जो suggestion आप देते हो ना, ये या तो government की तरफ से दो, अपनी तरफ से कभी नहीं देना. Don't say I can suggest or I would like to say that this should happen. No, it is government should implement such policies to crime. जैसे क्राइम का टॉपिक है, किसी भी चीज़ का टॉपिक है, आपके पास सजेशन बहुत अच्छी आ रही है तो आप दे दो, बट मेक इट अ पॉइंट दैट द माउथ पीस गोज टू द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए. मीडिया शुड टेक द स्टेप्स, नॉट यू, आप नहीं. So I hope I have made it clear that you are not supposed to do I के behalf पे कुछ भी नहीं करना. Conclusion बच्चे बहुत simple होती है. Conclusion is just summing up. जो भी story ऊपर चल रही है, जो भी आपकी body पैराग्राफ 1 और 2 है, उसको नीचे सार निकालना, उसको sum up करना, that is known as conclusion. अगर आपको लगे कि conclusion कोई एक अलग से पैराग्राफ है जिस पे हमें बहुत वर्कआउट करना है, बहुत उसके ऊपर मेहनत करनी है, तो ऐसा कुछ नहीं है. कंक्लूजन इज ऑलवेज स्मॉलर टू योर अदर बॉडी पैराग्राफ्स. टोटल देखो, ये हमारे पास प्री रिक्विजिट्स क्या हैं. सी देयर आर 250 वर्ड्स, 4 to 5 पैराग्राफ, 30 to 35 minutes. I always give 30 to 35 minutes. अब इसमें 4 पैराग्राफ्स जो हैं, they should be roughly 50-55 words, but the smallest paragraph goes to conclusion. conclusion सबसे छोटा पैराग्राफ होता है, बिकॉज इसमें हमने कोई बहुत ज़्यादा रीजनिंग नहीं करी हुई है. रीजनिंग लाइज इन बॉडी पैराग्राफ 1, नॉट इन बॉडी पैराग्राफ 4. सो आई होप इट्स क्लियर एंड यू आर गोइंग टू मेक इट वेरी वेरी क्लियर. ये मैंने टेम्पलेट्स में भी आपको समझाया हुआ है, हाउ यू आर गोइंग टू यूज टू रिकैप्चुलेट, टू कंक्लूड, और उसको कंक्लूजन को देना कैसे है. वॉट एवर यू आर trying to convey up, that is going to be the conclusion. I hope it's clear. Now I'll be explaining you the other part of your essays.